प्यारे मित्रों, आज हम शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। मित्रों, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी का जन्म 15 सितंबर 1876 को देवानंदपुर, पश्चिमी बंगाल में हुआ था। इनके पिता का नाम मोतीलाल, माता का नाम भुवन मोहिनी, दादाजी का नाम बैकुंठ नाथ चट्टोपाध्याय। ननिहाल इनका भागलपुर था। इनके नाना जी का नाम था केदारनाथ गांगुली, नानी का नाम था विंध्यवासिनी। शरत चंद्र का निधन 16 जनवरी 1938 को हो गया था। मित्रों, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय बांग्ला के सुप्रसिद्ध उपन्यासकार एवं लघु कथाकार थे। वे बांग्ला के सबसे लोकप्रिय उपन्यासकार हैं। उनकी अधिकांश कृतियों में गांव के लोगों की जीवन शैली, उनके संघर्ष एवं उनके द्वारा झेले गए संकटों का वर्णन है। इसके अलावा उनकी रचनाओं में तत्कालीन बंगाल के सामाजिक जीवन की झलक मिलती है। मित्रों, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय बांग्ला के सुप्रसिद्ध उपन्यासकार थे। उनका जन्म हुगली जिले के देवानंदपुर में हुआ। वे अपनी माता पिता की 9 संतानों में से एक थे। 18 साल की अवस्था में उन्होंने इंटरेस्ट पास किया। इन्हीं दिनों उन्होंने बादशाह घर नाम से एक उपन्यास लिख डाला, पर यह रचना प्रकाशित नहीं हुई। रविंद्रनाथ ठाकुर और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का उन पर गहरा प्रभाव पड़ा। विद्यार्थियों, शरत चंद्र ललित कला के छात्र थे, लेकिन आर्थिक तंगी के चलते वह इस विषय की पढ़ाई नहीं कर सके। रोजगार के तलाश में शरत चंद्र बर्मा गए और लोक निर्माण विभाग में क्लर्क के रूप में काम किया। कुछ समय बर्मा रहकर कलकत्ता लौटने के बाद उन्होंने गंभीरता के साथ लेखन शुरू कर दिया। बर्मा से लौटने के बाद उन्होंने अपना प्रसिद्ध उपन्यास श्रीकांत लिखना शुरू किया। मित्रों, प्रारंभिक जीवन कैसा रहा शरत चंद्र जी का, इनके बारे में थोड़ा जानेंगे। इनका जन्म 15 सितंबर 1876 को हुगली जिले के एक छोटे से गांव देवानंदपुर में तो हुआ। वे अपने माता पिता की 9 संतानों में से एक थे। घर में बच्चों का ठीक शासन नहीं हो पाता था। जब शरत भागने लायक उम्र में हुई तो जब तक पढ़ाई लिखाई छोड़कर भाग निकलते, इस पर कोई विशेष शोर नहीं मचता था, पर जब वह लौटकर आते तो उन पर मार पड़ती थी। मित्रों, रविंद्रनाथ का प्रभाव उन पर बहुत अधिक पड़ा, पर बंकिम चंद्र चटर्जी का प्रभाव भी कम नहीं था। उनकी कॉलेज की पढ़ाई बीच में ही रुक गई। वह 30 रुपये मासिक से क्लर्क होकर बर्मा पहुंच गई। इन दिनों उनका संपर्क बंगचंद्र नामक एक व्यक्ति से हुआ था, जो बड़ा ही विद्वान पर शराबी और उच्चखल था। यहीं से चरित्रहीन का बीज पड़ा, जिसमें मेष जीवन के वर्णन के साथ मेष की नौकरानी से प्रेम की कहानी है। मित्रों, आगे देखिए। 5 वर्ष की उम्र में ही देवानंदपुर के प्यारी पंडित की पाठशाला में दाखिला कराया। भागलपुर में शरत चंद्र का ननिहाल था। नाना केदारनाथ गांगुली का आदमपुर में अपना मकान था और उनके परिवार की गिनती खाते पीते परिवार संभ्रांत बंगाली परिवार के रूप में होती थी। पिता मोतीलाल बेफिक्र स्वभाव के थे, यायावर प्रवृत्ति के थे और किसी नौकरी में टिक पाना उनके बस की बात नहीं थी। परिणाम स्वरूप गरीबी के गर्त में चला गया।
और उन्हें बाल बच्चों के साथ देवानंदपुर छोड़कर भागलपुर अपने ससुराल में रहना पड़ा। इसी कारण उनका बचपन भागलपुर में गुजरा और पढ़ाई लिखाई भी वहीं हुई। कभी ये शरत चंद्र जी चट्टोपाध्याय जी गरीबी और अभाव में पलने के बावजूद शरत दिल के आला और स्वभाव के नटखट थे। वे अपने हम उम्र मामाओं और बाल शरणाओं के साथ खूब शरारतें किया करते थे। कथा शिल्पी शरत के प्रसिद्ध पात्र देवदास, श्रीकांत, सत्यसाची, दुर्दांत, राम आदि के चरित्र को झांके तो उनके बचपन की शरारतें और सभी साथियों की सहज दिख जाएगी। सन 1883 में शरतचंद्र का दाखिला भागलपुर दुर्गाचरण MD स्कूल की छात्रवृत्ति क्लास में कराया गया। नाना केदारनाथ गांगुली इस विद्यालय के मंत्री थे। अब तक उसने बौद्धोदय ही पढ़ा था, लेकिन यहाँ पढ़ना पड़ा सीता बनवास, चारुपाठ, सद्दाव सदगुरु और प्रकांड व्याकरण। नाना कई भाई थे और संयुक्त परिवार में एक साथ रहते थे, इसलिए मामा तथा मौसियों की संख्या भी काफ़ी थी। छोटे नाना अघोरनाथ गांगुली का बेटा मणिंद्र नाथ उनका सहपाठी था। छात्रवृत्ति की परीक्षा पास करने के बाद अंग्रेजी स्कूल में भर्ती हुई। उनकी प्रतिभा उत्तरोत्तर विकसित होती गई। शरत नहीं जानते थे कि उनकी साधना पूरी हो चुकी। जब वह एक बार ब्रह्मा से कलकत्ता आए तो अपनी कुछ रचनाएं कलकत्ते में ही एक मित्र के पास छोड़ गए। शरत को बिना बताए उनमें से एक रचना बड़ी दीदी, रचना का नाम था बड़ी दीदी, 1907 में धारावाहिक प्रकाशन शुरू हो गया तो एक किस्त निकलते ही लोगों में सनसनी फैल गई और वे कहने लगे कि शायद रविंद्रनाथ नाम बदलकर लिख रहे हैं। शरत को इसकी खबर 5.5 साल बाद में मिली। कुछ भी हो, ख्याति तो हो ही गई थी। फिर भी चरित्रहीन के छपने में बड़ी दिक्कत हुई। भारतवर्ष के संपादन कविवर दिविजेंद्र लाल राय ने इसे यह कहकर छापने से इनकार कर दिया कि यह सदाचार के विरुद्ध है। शरतचंद्र ने अनेक उपन्यास लिखे, जिनमें पंडित मोसाई, बैकुंठेर, बिल, मेज दीदी, दर्पचूर्ण, श्रीकांत, आरक्षणिया, निष्कृति, मामलार फल, ग्रहदाह, शेष प्रश्न, दत्ता, देवदास, बाहमन की लड़की, विप्रदास, देना पावना आदि प्रमुख। बंगाल के क्रांतिकारी आंदोलन को लेकर पथेर दावी उपन्यास लिखा गया। पहले यह बंगवाणी में धारावाहिक रूप में से निकलता, फिर पुस्तकालय छपा तो 3000 का संस्करण 3 महीने में समाप्त हो गया। इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने इसे जब्त कर लिया। शरत के उपन्यासों के कई भारतीय भाषाओं में अनुवाद हुए हैं। कहा जाता है कि उनके पुरुष पात्रों में उनकी नायिकाएं अधिक बलिष्ठ हैं। शरतचंद्र चट्टोपाध्याय वैसे तो स्वयं को बंकिम चंद्र चटर्जी और रविंद्रनाथ ठाकुर के साहित्य से प्रेरित बताते थे, लेकिन उनके साहित्य ने समाज के निचले तबके को पहचान दिलाई और यही नहीं, उन्हें उनकी इसी दुस्साहस के लिए समाज में रोष का पात्र भी बनना पड़ा। शायद यही वजह रही कि हिंदी साहित्य के रचनाकार विष्णु प्रभाकर ने उन्हें आवारा मसीहा की संज्ञा दी। दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्यापन का कार्य करने वाले और हिंदी साहित्य में लेखन के लिए प्रेमचंद कथा सम्मान जैसे कई पुरस्कारों से सम्मानित प्रभात रंजन कहते हैं, शरतचंद्र ने अपनी रचनाओं में समाज के निचले तबके को उभारने का काम किया है। सुंदरता की जगह कुरूपता को अधिक प्रमुखता दी है और इसी कारण उनकी रचनाएं आज भी प्रासंगिक लगती है।
शरत चंद्र की देवदास पर तो 12 से अधिक भाषाओं में फिल्में भी बन चुकी हैं और सभी सफल रही। उनकी चरित्रहीन पर बना धारावाहिक भी दूरदर्शन का सफल रहा। चरित्रहीन को जब उन्होंने लिखा था तब उन्हें काफ़ी विरोध का सामना करना पड़ा था, क्योंकि उसमें उस समय की मान्यताओं और परंपराओं को चुनौती दी गई थी। ग्रहदाह शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी का 1919 में प्रकाशित उपन्यास था। ये उपन्यास कहानी है महिम, सुरेश और अचला की। महिम एक गरीब घर का लड़का है और उसका घनिष्ठ मित्र सुरेश एक धनी परिवार का लड़का है। वो महिम पर बहुत स्नेह रखता है। जब उसे पता लगता है कि महिम एक ब्राह्मण समाजी लड़के से विवाह करना चाहता है तो महिम ने नाराज हो जाता है और उसे इस विवाह को तोड़ने के लिए कहता है। इसी उद्देश्य से वो उस लड़की यानी अचला के घर भी जाता है ताकि महिम का रिश्ता तोड़वा सकें, लेकिन वहाँ जाकर कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं कि सुरेश भी अचला पे मोहित हो जाता है। आगे की कहानी एक प्रेम त्रिकोण में तब्दील हो जाती है। शरत चंद्र जी के उपन्यास अपने समाज का चित्र भी पाठकों के सामने दिखाते हैं। शरत चंद्र बाबू ने मनुष्य को अपने विपुल लेखन के माध्यम से उनकी मर्यादा सौंपी और समाज की उन तथाकथित परंपराओं को ध्वस्त किया जिनके अंतर्गत नारी की आंखें अनिश्चित आंसुओं से हमेशा छलाई रहती है। शरत बाबू ने समाज द्वारा अनसुनी रह गई वंचितों की विलख चीख और आर्तनाद को परखा और यह जाना कि जाति, वंश और धर्म आदि के नाम पर एक बड़े वर्ग को मनुष्य की श्रेणी से नहीं अपदस्थ किया जा रहा है। उन्होंने अपने लेखन के माध्यम से इस षड्यंत्र के अंतर्गत पनप रही तथाकथित सामाजिक आम सहमति पर रचनात्मक हस्तक्षेप किया, जिसके चलते वह लाखों करोड़ों पाठकों के चहेते शब्दकार बने। नारी और अन्य शोषित समाजों के दूसर जीवन का उन्होंने चित्रण ही नहीं किया, बल्कि उनके आम जीवन में आच्छादित इंद्रधनुषी रंगों की छटा भी बिखेर दी। शरत का प्रेम को आध्यात्मिक तक ले जाने में विरल योगदान रहा। शरत साहित्य आम आदमी के जीवन को जीवंत करने में सहायक जड़ी बूटी सिद्ध हुई। चट्टोपाध्याय के उपन्यास विराज एक स्वाभिमानी अति सुंदरी स्त्री है जो अंत में पति प्रेम को ही सबसे महत्वपूर्ण मानती है। इससे अधिक आनंद और समाधान हुआ विराज के पति नीलांबर के शांतचित्त दार्शनिक एवं स्नेहपूर्ण वृत्ति को जानकर। अपनी धर्मपत्नी के प्रति नीलांबर के गहरे प्रेम और उन दोनों के बीच का अटूट रिश्ता इस संपूर्ण कहानी के दुखाद वृत्तांत पर भारी हो गया और मेरे मन में एक सकारात्मक प्रभाव छोड़ गया। बंगाल के क्रांतिकारी आंदोलन को लेकर पथेरदावी उपन्यास लिखा गया। मित्रों, आगे बताया गया है कि उनकी रचना हृदय को बहुत अधिक स्पर्श करती है, पर शरत साहित्य में हृदय के सारे तत्व होने पर भी उसमें समाज के संघर्ष, शोषण आदि पर कम प्रकाश पड़ता है। पल्ली समाज में समाज का चित्र कुछ सामने आता है। महेश आदि कुछ कहानियों में शोषण का प्रश्न उभर कर आता है। उनके कुछ उपन्यासों पर आधारित हिंदी फिल्में भी कई बार बनी हैं। उनके उपन्यास चरित्रहीन पर आधारित 1974 ईस्वी में इसी नाम से फिल्म बनी थी। उसके बाद देवदास को आधार बनाकर देवदास फिल्म का निर्माण 3 बार हो चुका है। मित्रों, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी के जो उपन्यास हैं वो निम्न प्रकार हैं। श्रीकांत, पथ के दावेदार, देहाती समाज, देवदास, चरित्रहीन, ग्रहदाह,
बड़ी दीदी, ब्राह्मण की बेटी, सविता, वैरागी, लेन देन, परिणीता, मजली दीदी, नया विद्वान, दत्ता, ग्रामीण समाज, सुबधा, विप्रदास। मित्रों, इनकी जो कहानियाँ हैं वो निम्न प्रकार हैं। सती तथा अन्य कहानियाँ, इनका कहानी संग्रह है। विलासी, ये भी कहानी संग्रह है। गुरुजी, अनुपमा का प्रेम। मित्रों, प्रसिद्ध उपन्यासकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की मृत्यु 16 जनवरी 1938 को हुई थी। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय को यह गौरव हासिल है कि उनकी रचनाएं हिंदी सहित सभी भारतीय भाषाओं में आज भी चाव से पढ़ी जाती है। लोकप्रियता के मामले में बंकिम चंद्र चटर्जी और शरत चंद्र रविंद्रनाथ टैगोर से भी आगे हैं। विष्णु प्रभाकर द्वारा आवारा मसीहा शीर्षक रचित से उनका प्रामाणिक जीवन परिचय बहुत प्रसिद्ध है। विष्णु प्रभाकर जी ने शरत चंद्र जी की जीवनी को आवारा मसीहा में 3 पर्वों में लिखी हैं, जो निम्न प्रकार हैं। दिशाहारा, दिशा की खोज, दिशांत। तो मित्रों, यह था शरत चंद्र चट्टोपाध्याय का जीवन परिचय, उनके उपन्यास, उनकी कहानी।